नीचे के नर्क लोक डिस्कस कर रहे हैं। पाताल लोक के नीचे होते हैं, गर्भोदक कोशन के ऊपर होते हैं। नर्क लोक 28 तरीके के होते हैं। अभी तक हमने कई सारे नर्क देखे हैं। सबसे पहला नर्क हमने जो देखा हुआ है, वहां पे गर्भोदक कोशन के ऊपर का जो नर्क है, तो 828 प्लैनेट्स आप कंसिडर कर सकते हो। प्लैनेट्स मतलब प्रॉपर हमारा पृथ्वी का प्लैनेट कैसे वैसे प्लैनेट दिखता है वो। तो हमने देखा है कि वहां पे तामिश्र नाम का एक प्लैनेट है, एक नर्क है, जहाँ पे दूसरे की पत्नी, बच्चे और प्रॉपर्टी पे हक दिखाने वाले को टॉर्चर करके मारा जाता है। और वहां पे उसको पूरी तरह स्टाव किया जाता है, भूखा रखा जाता है। तो ये होता है। उसके बाद अंधत आमिश्र में जिसने दूसरे की पत्नी पे नजर डाली होती है और अपना बनाने की कोशिश की होती है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट की जाती है। ब्रेन में प्रिक किया जाता है नीडल से, और आंखों को भी प्रिक किया जाता है लोहे के सलाखों से, और उसकी आंखें निकाली जाती है। और पूरी तरह ब्रेन से उसको नॉन फंक्शनल किया जाता है, पूरी तरह इंटेलिजेंस उसका निकाल दिया जाता है। फिर हमने देखा था रौरव नर्क होता है, जहाँ पे जो लोगों का रिवेंज माइंडसेट होता है, जिनको रिवेंज लेने का, बदला लेने का मन करता है, मेरा बुरा किया मैं भी बुरा करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाते। उससे पहले आइदर जिसने हर्ट किया है उसकी मृत्यु हो जाती है या खुद की मृत्यु हो जाती है। तो ये लोग रौरव नर्क में रूरू बनकर जाते हैं, एक ऐसा एनवियस, ईर्ष्यालु, गुस्से वाला प्राणी बनकर जाते हैं। वो उनको काटते हैं जिन्होंने उनको हर्ट किया था। ऐसे फिर महारौरव नर्क है, वहां पे ऐसे ज्यादा बदला वाली जिसकी इच्छा होती है। सपोज उसके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है, शरीर के साथ अन्याय हुआ है, उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है, थोड़ा हाई लेवल का अन्याय हुआ है, और उसके अंदर थोड़ी हाई लेवल की रिवेंज, बदला लेने की भावना है। तो वहां पे वो क्रव्याद एनिमल बनकर चला जाता है। क्रव्याद एनिमल बनकर जिसने उसको हर्ट किया है, जिसने उसको मतलब तकलीफ दी होती है, उसका मांस खाता है वो। उसके टुकड़े टुकड़े करके वो मांस खा लेता है। और जिसने किसी को दर्द दिया है, वो भी वहां पे सारे क्रव्याद एनिमल्स में फंस जाता है। तो इसलिए दूसरे को किसी भी तरीके से हर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर हमने देखा था कुंभीपाक नर्क होता है। वहां पे उन लोगों को पकौड़े की तरह गरम गरम तेल में पक तलाया जाता है, जो अपने जिह्वा के चोचले हमेशा ही पूरे करने में बिजी रहते हैं। ये खाते हैं, वो खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं, ऐसे करके जिंदा एनिमल्स को जलाना और उनका टेस्टी टेस्टी करके खाना। तो वैम्पायर पार्टीज होती है, बारबेक्यू पार्टीज होती है इन लोगों की, जिंदा एनिमल को जलाकर खाना। तो इनके लिए कुंभी पाक नर्क बन गया है। कालसूत्र नर्क है जो बहुत बड़ा है, 80,000 किलोमीटर से भी ज्यादा उसका सरकमफरेंस है। तो पूरा कालसूत्र नर्क जो है कॉपर प्लेट से बना हुआ है, तांबे की प्लेट से बना हुआ है, अंदर से पूरा वॉल्केनो दहकता है। और उसके ऊपर उन लोगों को छोड़ा जाता है जिन्होंने ब्राह्मणों को ये किया होता है, खून किया होता है। ब्राह्मणों का खून करने वाले कालसूत्र नर्क में जाकर तड़पते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअसली, और उतने 1,000 साल तड़पते हैं जितने बाल ब्राह्मण के बॉडी के ऊपर है। फिर गौ माता को भी मारने वाले, गौ माता के ऊपर जितने ज्यादा बाल है, तो ऐसे सारे लोग, तो जितने अभी धर्म दे बिलीव करते हैं कि गौ माता को खा सकता है, ब्राह्मणों का अपमान कर सकता है, तो वो लोगों के लिए कालसूत्र नर्क बना हुआ है। और सोचो इसकी संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि ये नर्क का प्लैनेट है जो, ये बहुत बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। ये बहुत ह्यूज साइज में है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि एक नर्क है जहाँ पे जिनको वेद शास्त्रों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उनको चाबुक से बहुत मारा जाता है। 80 पत्रवना नर्क है, वहां पे ऐसे लोगों को चाबुक से बहुत मारा जाएगा जिनका वेद शास्त्रों में भरोसा नहीं है। तो फिर और एक है, हाँ, फिर कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और राजा होते हैं। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके गरीब लोग या फिर थोड़े से हेल्पलेस लोग हैं, अन्याय करते हैं, इनोसेंट लोगों पे अन्याय करते हैं, अपना फायदे के लिए, अपना भला देखने के लिए। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी और को खुश करने के लिए, तो बेसिकली अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और राजा को सुकरमुखा नर्क भेजकर वहां पे उनके साथ क्या किया जाता है, उनको ऐसे पिचका के उनसे जूस निकाला जाता है। और उनको वही फीलिंग दी जाती है कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं मुझे क्यों इतना दर्द दिया जा रहा है, शरीर को मेरे को दबा दबा के मेरे अंदर का सारा 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 खून क्यों निकाला जा रहा है, सारी थूक क्यों निकल रही है, सारा सलाइवा क्यों निकल रहा है, मल मूत्र क्यों निकल रहा है, मेरी बॉडी को बहुत पेन हो रहा है। और आप गन्ने का जूस, जैसे गन्ने को मशीन में डालते हो, वैसे शरीर को मशीन में डाल के बहुत ज्यादा पिचका पिचका के तकलीफ दी जाती है। तो ये देखा था सुकरमुख नर्क में। फिर कुछ लोगों को ऐसे
नर्क में डाला जाता है, जहाँ पे ढेर सारे कीड़े मकोड़े, मच्छर हो गए, वर्म्स हो गए, सांप हो गए, छिपकलियां हो गई, ऐसे इंसेक्ट्स हो गए, अलग अलग इंसेक्ट्स, वो बहुत उनको बाइट करने पे मजबूर किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जाता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इनोसेंट बच्चों पे जो अपना अपने ऊपर बैठा हुआ मच्छर भी नहीं मार सकते, इनोसेंट बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, बीमार बूढ़े लोग होते हैं, या फिर बीमार इंसान जो अपना हाथ भी नहीं उठा सकता, पाँव नहीं उठा सकता, तो इनसिग्निफिकेंट लोगों पे जिन्होंने अत्याचार किया होता है, उनके लिए अंधकूप नाम का नर्क बना है, जहाँ पे पूरे अंधेरे में वो सड़ते हैं, पूरा उनका स्किन को खराब किया जाता है इंसेक्ट्स के बाइट्स से। और फिर वहां से खून निकल आता है, पस निकल आता है, और उसमें खून और पस में ढेर सारे वर्म्स जो है वो अपना परिवार पालने लग जाते हैं। राइट, जैसे पूतना हो गई, कंस हो गया। तो इन लोगों ने इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स को बड़ा तंग किया था, तो ये लोग अंधकूप में तड़पे होंगे डेफिनेटली। फिर और एक है जहाँ पे जो ऐसे लोगों को ऐसे नर्क में भेजा जाता है जहाँ पे वो लोग वर्म बन जाते हैं और एक दूसरे को वर्म बनकर ही खाते हैं, तो लेक में छोड़ा जाता है उनको, ऐसे नर्क में जहाँ पे वो एक दूसरे का वर्म बनकर का सेवन करते हैं। इनका फूड ही होता है कि तू मेरा फूड, मैं तेरा फूड। तो वर्म वर्म को खाती है, तो वो लोग वो होते हैं जो शेयर नहीं करना चाहते, वो अपने लिए ज्यादा अच्छा खाना रखना चाहते हैं और दूसरों के लिए अपनी प्लेट से शेयर नहीं करना चाहते, टिफिन से शेयर नहीं करना चाहते, अपने डब्बे से शेयर नहीं करना चाहते, और दूसरों को नॉर्मली लो क्वालिटी खाना देते हैं। तो उनके लिए ये खास नर्क है जिसको कहा गया है कृमि भोजन नाम दिया गया है। फिर कुछ लोग होते हैं जो ब्राह्मणों के घर से चोरी करते हैं, तो कृष्णा को उनका बहुत बुरा लगता है, तो उनको क्या किया जाता है, उनकी स्किन उधेड़ दी जाती है। तो कृष्णा ने एक नर्क बनाया है जिसका नाम है संदांश नर्क। संदांश नर्क में आपको जैसे खीरे को, टमाटो को या गाजर को पील किया जाता है, वैसे आपकी सारी स्किन निकाल के गरम गरम लोहे के बॉल्स आपके बॉडी पे रखे जाते हैं, रेड हॉट आयरन बॉल्स, और वो सारी बॉडी पे रख के आपको बहुत खतरनाक से चटके दिए जाते हैं, क्योंकि आपने ब्राह्मण के घर से, किसी ने ब्राह्मण के घर से चोरी किया है। फिर एक तप्त सुरमी नाम का नर्क होता है जहाँ पे ऐसे पुरुष और औरत को भेजा जाता है जो अपने पति और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, गहरी फ्रेंडशिप करते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर एक बड़ा सा खंबा होता है, वो गरम गरम होता है, रेड हॉट आयरन कहा गया है उसको, गरम गरम उसमें से ऐसे आग निकल रही होती है, और उसमें दोनों को ऐसे बांधा जाता है गरम गरम सलाखों से, और हाथ पकड़ने को बोला जाता है कि आप हाथ पकड़ो ऐसे, इस लोहे के ऐसे करके आप हाथ पकड़ो एक दूसरे के, तो वहां से भी एक हाथ आता है, यहाँ से भी एक हाथ, और फिर इनको टाइटली बांधा जाता है उस लोहे को, और कहते हैं कि और फिर पीछे से बहुत चाबुक मारा जाता है, तो ऑलरेडी सामने से चटका लगकर पूरी स्किन निकल गई होती है, बहुत दर्द हो रहा होता है, गाल वाल चेहरा सारा छिल गया होता है, और पीछे से फिर चाबुक लग रहा होता है, तो ऐसे करके इनको पनिश किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पति और पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ फ्रेंडशिप करने की हिम्मत करी, गलत काम किया, और धोखा देना होता है किसी भी और के साथ, आप फिर अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ गहरी ऑपोजिट जेंडर के साथ, खासकर मतलब मैन है वुमन के साथ या वुमन मैन के साथ से गहरी दोस्ती करते हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट है। फिर कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स के साथ गलत व्यवहार करते हैं और एनिमल्स का गलत फायदा उठाते हैं, जिंदा एनिमल को मृत्यु से भी ज्यादा यातना देते हैं गलत तरीके से। तो इनके लिए वज्रकांता शाल्मली नर्क बनाया हुआ है, जहाँ पे उनको उल्टा लटकाया जाता है कांटों वाले पेड़ पे, और कांटों वाले पेड़ पे कॉन्स्टेंटली बहुत सारे एनिमल्स आके उनको काटते रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स आके, उनका पूरा जीवन जो है उनके बॉडी पे बाइट्स 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 बाइट्स, बहुत बाइट्स होता है, बहुत काटा होता है सारे इंसेक्ट्स ने। फिर और एक होता है, तो परीक्षित महाराज बड़े शॉक्ड हो गए थे। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि और एक नर्क है जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्षत्रिय होते हैं, जो क्षत्रिय रक्षण नहीं करते लेकिन भक्षण करने लग जाते हैं। हाँ। रक्षण की जगह भक्षक करेंगे, मतलब लोगों को भरोसा होगा कि ये हमारा रक्षण करेंगे, लेकिन ये क्षत्रिय होते हैं, उनके भरोसे को तोड़ते हैं और उनका ही नुकसान करने लग जाते हैं, गरीब लोगों का नुकसान करना, मारना, या फिर उनसे कुछ फायदा उठाना अपने लिए, रिश्वत लेना इधर उधर से, और गरीब लोगों को चोट पहुंचाना। तो ऐसे क्षत्रिय लोग जो रक्षण करने की जगह पैसे के लिए भक्षण करने लग जाते हैं गरीब लोगों का या किसी और का। तो क्षत्रियों के लिए एक अलग से ये है, वैतरणी नदी है जिसमें बहुत ज्यादा मलमूत्र डाला हुआ है, म्यूकस डाला हुआ है, पस डाला हुआ है,
ड्रेनेज ड्रेनेज ही है, ढेर सारा ड्रेनेज है, और उसमें खून भी है, और उसमें हड्डियां भी डाली हुई है। तो ये वैतरणी नदी बेसिकली बहुत स्टिंकिंग नदी होती है। तो उसमें उनको डाला जाता है, और उसमें जो फिशेस होती है वो आके इनका कभी हाथ काट लेती है, कभी पाँव खा लेती है, कभी उंगलियां खा लेती है, ऐसे टुकड़े टुकड़े। और फिर भी वो मरते नहीं है, वो फ्लोट ही होते रहते हैं उस नदी में ना, मरते नहीं है ये लोग। तो इनको बहुत मतलब जिंदा रहकर भी ना, मतलब एकदम खराब मौत आती है, खराब मतलब बहुत ही खराब मौत आती है। उनके फिर बाल जलते हैं उसमें, बालों को उसमें बाल होते हैं, नाखून भी होते हैं वैतरणी नदी में। तो फिशेस आके इनके नाखून खा लेते हैं। फिर कई सारे फिशेस आके इनके बाल खा रहे होते हैं, नोच नोच के खा रहे होते हैं। तो ऐसा आसान नहीं है, स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको खींच खींच कर खा रहे होते हैं। तो वो बड़ा दर्द हो रहा होता है उनको। तो इनको बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी वैतरणी नदी, बिकॉज वंस यू हैव पावर यू कैन नॉट मिस यूज इट, इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतना आप पावर होती है, उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। गलत अगर आपने इस्तेमाल किया, जिसको भी जैसे जुई है हमारे पास आई है पता नहीं, बट जिसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने की एम्बिशन है, जिनको भी चाहिए कि मैं आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में जाऊँ, पीपल मैनेजमेंट करूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को मैनेज करना है, और मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे मेरे हाथ में कुछ सत्ता हो, कुछ पावर हो, और मैं देश का भला करना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई इच्छा है तो उसको एंड तक रखना, ये इच्छा आपको हमेशा याद रखना कि मेरा कारण क्या था कि मैंने ये जॉब ले ली है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है। मैं लोगों पे नुकसान नहीं करना चाहता, ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहना कि अपने हाथ से पाप ना हो। कोई अगर आपको पुश करता है तो देर इज अ वेरी नाइस वे कि आप उसको बड़ी पोलाइटली कह सकते हो कि ये वाली सारी चीजें मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। मैं इस तरीके से आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो ऑल्टरनेटिव निकालना कि आप ऊपर हायर अप्स को भी कैसे हेल्प कर सकते हो बिना नीचे वालों को तंग किए हुए। तो इस तरीके से कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव, स्मार्ट बनना। चाणक्य नीति, चाणक्य नीति पढ़ना। चाणक्य नीति में बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि आप समाज का भला कर सकते हो बिना समाज को तंग किए भी। आप ऊपर से जो प्रेशर डाल रहे हैं, आपको गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, उनके साथ आप कैसे डील कर सकते हो, ये सारा चाणक्य नीति में दिया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने, अगर कोई आपको पुश कर रहा है पाप करने के लिए तो आपने करना ही है। अगर कोई पुश करता है आपको पाप करने के लिए और आप झुक जाते हो पाप करने के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू ऑल्सो बिलीव कि पाप करना ओके है, समाज का रक्षण की जगह भक्षण करना ओके है, इजी लाइफ चुनना ओके है। लेकिन अगर आप सच में स्मार्ट होगे, आप सच में इंटेलिजेंट होगे, तो आप नॉर्मल प्रजा का रक्षण करने के बारे में सबसे पहले सोचोगे। एंड देन आप ऊपर कैसे आपने डील करना है बाकी लोगों के साथ जो आपको पुश कर रहे हैं, उनको उनके रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरे करने हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका आप ढूंढ लोगे बिना किसी को हार्म करके। तो इस तरीके से चाणक्य नीति को अच्छे से यूज कर लेना चाहिए। एक ही शास्त्र है, पढ़ना है और सॉर्ट आउट करना है। वैतरणी नदी में अननेसेसरी सुसाइड करना नहीं है। फिर शूद्रास हु कैनॉट इम्प्रूव देमसेल्स एंड लिव लाइक एनिमल्स फॉल इनटू एन ओशन इन हेल नोन एज पुयोद। तो पुयोद नाम का एक नर्क होता है जिसमें ओशन होता है, पूरा मतलब समंदर ही है। तो कुछ क्षुद्र लोग कहा गया है। शूद्र कौन होता है? बेसिकली क्षुद्र कुछ बुरा नहीं होता नाम से, ऐसे मतलब पुराने जमाने में जैसे कलयुग आया था, तो एक टाइम था जहां पर लोगों ने ऐवी फैला दिया कि क्षुद्र लोअर क्लास होता है। उसको ऐसे खासकर लोअर क्लास नहीं कहेंगे क्योंकि पैरेलल सिस्टम है वर्णाश्रम धर्म। तो नीचे ऊपर कुछ है नहीं, साइड बाय साइड सारे हैं, सब साइड बाय साइड खड़े हैं। चार बच्चे अगर साइड बाय साइड खड़े हैं तो हम ये नहीं बोल सकते चौथा बच्चा निचली जात का है और पहला बच्चा उचली ऊपर की जात का है। तो क्षुद्र वो लोग होते हैं जो ज्ञान पाने की कोशिश नहीं करते, दूसरों को हेल्प तो करते रहते हैं। क्षुद्र वैश्य को हेल्प करेगा, क्षत्रिय को हेल्प करेगा, ब्राह्मण को हेल्प करेगा उनके काम करने में। लेकिन अगर क्षुद्र, सपोज क्षत्रिय पाप कर रहा है और क्षुद्र उसमें जुड़ गया, जैसे कंस है, कंस पाप कर रहा था ना, और सारे सोल्जर्स ने कंस को कॉपी किया, उन्होंने भी गांव गांव में जाके बच्चों को उठा के दीवार पे पटकना शुरू किया। कुछ सोल्जर्स ने नहीं किया होगा, कुछ सोल्जर्स ने किया। तो जो क्षुद्र सुधरा नहीं, अगर उसके हायर अप्स पाप कर रहे हैं उसको देखकर एज इट इज फॉलो किया। अगर कोई ब्राह्मण है जो चांडाल बन चुका है, अपने शास्त्रों का गलत इस्तेमाल करके ब्लैक मैजिक कर रहा है और लोगों का बुरा कर रहा है, और उसको हेल्प करने वाला कोई शूद्र है, वो अगर उससे सीख लेता है और वो भी ब्लैक मैजिक करने लग जाता है, तो ऐसे क्षुद्र
जो अपने जिसके भी नीचे काम कर रहे हैं, बॉस के नीचे काम कर रहे हैं, और बॉस गलत कर रहा है इसलिए उनको लगता है कि मैंने करना भी सही है। तो ऐसे बिल्कुल ही बिना बुद्धि के क्षुद्र कहा गया है, जिन्होंने कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। इतना तो मतलब बुद्धि होती है कि मैंने कॉपी करना है या नहीं करना अपने बॉस को। तो ये लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की होती, तो उनको फिर एनिमल्स की तरह, दे लिव लाइक एनिमल्स, और फिर एक ओशन में डाला जाता है। वहां पे उनको उस ओशन में बहुत गंदी गंदी चीजें होती है। अगेन कमिंग बैक टू ब्लड, खून, यूरिन, मूत्र, मल, पस पस म्यूकस, और हड्डियां, नाखून और बाल। तो इनको ऐसे ओशन, अभी तो वैतरणी नदी तो अलग है, वो तो बहती रहती है, लेकिन एक ओशन होता है। पुयोद नाम का एक प्लैनेट है जिसमें हर फेर गंदगी है। पूरा प्लैनेट में ही गंदा वाला पानी है, पानी भी नहीं है, मतलब गंदगी से ही ड्रेनेज वाला पानी है। उसमें उनको डालकर फोर्स किया जाता है वो खाने के लिए। इसलिए ब्लाइंडली नेवर फॉलो योर बॉस ब्लाइंडली। अगर आप सपोज कल आईएएस ऑफिसर बनते हो और ऊपर वाले कहते हैं कि चलो आपने किसी के घर पे जाना है, शैंपेन ला कर ले लो, तो किसी के घर पे जाना है तो तुम वहां से केएफसी से कुछ ऑर्डर कर लेना और नॉनवेज ला के लाना यहाँ पर। तो ऐसी बातें मत सुनो। यू कैन ऑलवेज से सॉरी, देखो मैंने कंठी पहनी हुई है और हमारे यहाँ हमारे इसमें अलाउड नहीं है, द फेथ दैट आई फॉलो दैट डजेंट अलाउ। वो पूछेंगे ये क्या है, कुछ नहीं, एक बस फेथ है मैं जो फॉलो करता हूँ, और हमारे फेथ में ये सब कुछ अलाउड नहीं है। तो आप अगर चाहते हो तो मैं बुके लाता हूँ फ्लावर का, अगर आप चाहते हो तो मैं कहीं से फ्लावर वास लाता हूँ, कोई गिफ्ट लाता हूँ, बट ये वाली चीज तो नहीं। यू कैन गिव मी सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे करके बड़े कॉर्डियल तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ये नहीं कि एकदम ही फैनेटिक होकर उसके साथ तलवार निकल के लड़ाई करने लग गए और बोलने लग गए ये हम नहीं करेंगे। बट कोशिश करना अपने हाथों से पाप ना करो। हायर उप्स तो आपको बताएंगे कई सारी चीजें, आप आईटीपी ज्वाइन कर लेते हो तो ऊपर से भी कई सारी चीजें उनका रिक्वायरमेंट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने डील कैसे करना है किसी के साथ दुश्मनी बिना किए, अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। बट ये सारे काम नहीं करने, नहीं तो पुयोद नर्क में जाके ऐसे समंदर में घटिया घटिया चीजें खानी पड़ेगी, तो दैट इज अ वेरी डर्टी थिंग टू डू। तो नौकरी करने वालों ने, खासकर जो नौकरी करता है, उसको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि नौकरी करने वाले हमेशा मना नहीं कर पाते अपने ऊपर जो होता है उसको। उसका खुद का कोई से नहीं होता नौकरी करने वालों का। उनको उनका बॉस जो कहता है वो मानना पड़ता है, लेकिन स्मार्टली कैसे मना करना है, ऑल्टरनेटिव कैसे देना है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कैसे देने हैं, ये थोड़ी सी अपने अंदर कला लाना बहुत जरूरी है। अच्छा आपने ए बोला, तो हाउ अबाउट कि मैं बी करूं, और आप ए किसी और को बता दो, क्योंकि मेरा फेथ अलाउ नहीं करता। बस यही फॉर्मूला यूज करना है, और कोई यूज नहीं। ए को बी से रिप्लेस करो और बोलो मेरा फेथ ए करने के लिए मना करता है। दैट्स इट। इट इज वेरी सिंपल। बस बोलना आना चाहिए, अच्छे से बोलना है, बड़े विनम्रता से बोलना है, और मान लेते हैं, ऐसे कोई इतने बुरे लोग होते नहीं है। सो वहां पे उनको जैसे मैं एक अमेरिकन से बात कर रही थी, तो ज्यूज के सामने ना ये नहीं खाया जाता, ज्यूस के सामने कोई एक स्पेसिफिक नहीं खाया जाता, पोर्क नहीं खाया जाता। तो वो उसने खाया था। तो वहां पे बहुत ज्यादा उसको ये आया था, बैकलैशेस आए थे, वहां की ज्यूस कम्युनिटी ने उसको बहुत तंग किया था, निकाल दिया था, कॉलेज के ग्रुप से निकाल दिया एंड ऑल दैट। तो बहुत कुछ हुआ था वहां पर। सो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे समाज में, आप कहाँ पे स्थित हो। अमेरिका जाओगे, कहाँ जाओगे, वहां का समाज में क्या क्या उनके फेथ है, बोलना आना चाहिए बस। अगर उस कम्युनिटी से कोई भी उसको बोलता और बोलता कि हमारे फेथ में हम इसको नहीं करते, तो उसको अवेयरनेस नहीं था, वो बच जाती। लेकिन उन्होंने तो सीधा उसको निकाल दिया। सो आपको बोलना आना चाहिए कि हमारे फेथ में क्या अलाउड है, और क्या मैं करूंगा और मैं नहीं करूंगा। ये सब आपके पास अपना अपना सॉर्ट आउट करके रखो दिमाग में, ठीक है। आगे जाकर आपको ये बहुत ज्यादा ये करना, यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। इफ नॉट ए देन बी, इफ नॉट बी देन सी, इफ नॉट सी देन डी। बट ऑल्टरनेटिव देना सीखो। ब्लंटली मना नहीं करना किसी चीज को, डोंट बी ब्लंट। देखो पेंसिल का जो ये होता है, अगर वो टूट जाए, वो सीधा आप जोर से दबाओगे पेंसिल का नोक, तो वो टूट जाएगा ना। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव दोगे कि चलो शार्पनर है, इरेजर है, उसको अच्छे से शार्प कर सकते हैं, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। सो यू हैव टू बी वेरी, डोंट बी ब्लंट एवर, ठीक है।
अभी नेक्स्ट नर्क है, इवन हंटिंग एंड किलिंग एनिमल्स अननेसेसरी इज अ ग्रेट से, एनीवन हु डज दिस इवन स्पेशली फ्रॉम हायर क्लासेस हैज टू पे द प्राइस। तो ऊपर के क्लासेस होते हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि रिच क्लासेस है कई सारे कंट्रीज के, वो इकट्ठे आते हैं, एनिमल की हंटिंग करते हैं, जलाते हैं और वैम्पायर पार्टी करते हैं। तो हायर क्लास के जो लोग होते हैं वो अगर अपने शौक पूरे करने के लिए, क्योंकि बोर हो चुके हैं, चलो कुछ पार्टी करते हैं, चलो कुछ शौक पूरे करते हैं, तो शौक पूरे करने के लिए जो एनिमल हंटिंग के लिए जाते हैं, किलिंग करने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए प्राण रोध नाम का नर्क है। प्राण रोध नाम का नर्क है, जहाँ पे यमदूत उनको क्या करते हैं, ढेर सारे एरोज लेकर आते हैं और एरोज से उनकी बॉडी में होल्स बनाते हैं। बस ऐसे एरो, ऐसे डालेंगे एरो, फिर निकालेंगे, फिर ऐसे डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर ऐसे डालेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, निकालेंगे। तो बेसिकली आपके बॉडी में होल्स बनाए जाते हैं एरो से। तो आपने अपना शौक पूरा करने के लिए एनिमल को मारा। शौक ही है ना, लोग कहते हैं कि चलो मैं फर्स्ट आया, पार्टी करते हैं, इस होटल में जाएंगे, ये डिश एनिमल की खाएंगे, वो एनिमल की डिश खाएंगे। लोग तो इतने गए गुजरे हैं कि मतलब ऑक्टोपस भी खा लेते हैं, सबसे महंगी डिश ऑक्टोपस मानी जाती है। हाँ। सो इस तरीके से प्राणरोध नरक है, वहां पे उनकी बॉडी में छाले 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 बनाए जाते हैं, बड़ी छल्ली छल्ली कर दिया जाता है, जैसे छन्नी होती है ना हमारी, छन्नी देखिए जिसमें से दूध आप कभी कभी डालते हो, अदरक वाला पानी, छन्नी होती है। फिर कभी कभी आप सब्जी धोते हो और उसमें से पानी निकल जाता है, तो वो छन्नी होती है। आटे को छानते हो, वो छन्नी, छन्नी में कैसे कई सारे ऐसे होल बने रहते हैं, वैसे एरो से यमदूत ना बिजी रहते हैं सब पे होल, मतलब सारे नीचे ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे हंटर्स है और जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए इन एनिमल्स को मारा, एंजॉय करने के लिए, हंटिंग करने के लिए गए, इनको सारा लेटाया जाता है और ऊपर से ऐसे ऐसे होल बनाए जाते हैं ढेर सारे। तो दे आर वेरी बिजी, यमदूत बहुत बिजी रहते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों में होल बनाने के लिए। तो प्राण रोध नरक है वहां पे। तो परीक्षित महाराज ने ऐसे किया ऐसे, बिकॉज परीक्षित महाराज वॉज वन ऑफ देम। परीक्षित महाराज हंटिंग जाते थे, ही वॉज अ हायर क्लास किंग। नाउ परीक्षित महाराज बोले, कृष्णा मैं तो गया, मैं तो काम से गया, ये पाप तो मैंने किया है। तो परीक्षित महाराज ऐसे कापे, ही जस्ट शिवर्ड, उन्होंने ऐसे ऐसे किया और ऐसे इतने टेंशन में आ गए, एंड ही स्वेलोड हार्ड एंड थॉट, ऐसे स्वेलो किया अपना डर जो है वो स्वेलो किया। उनको पता चला, हाय मैंने तो गलती करी, मैं तो हंटिंग के लिए निकल जाता था कभी कभी। तो वॉट एवर एक्शन यू परफॉर्म यू गेट अ सिमिलर और इवन वर्स रिएक्शन, देयर इज नो एस्केपिंग इट। परीक्षित महाराज ने कहा, कुछ भी करते हो आप, आपको उसके ऑपोजिट सीवियर पनिशमेंट मिलेगी या इक्वल पनिशमेंट मिलेगी, आप पनिशमेंट एस्केप नहीं कर सकते। कृष्णा, कितनी डेंजरस बात है। फिर कहते हैं, अनदर पर्सन हु अब्यूजेस एनिमल्स इज वन हु इज प्राउड ऑफ हिज पोजिशन एंड ही सैक्रिफाइसेस एनिमल्स टू दुर्गा माता और काली माता फॉर मटेरियल प्रेस्टीज। अब किसी किसी के पास ढेर सारा पैसा होता है और स्टेटस भी होता है, पावर होती है, बेसिकली पावर भी है और पैसा भी है। कुछ लोग क्षत्रिय होते हैं, पावर है, पैसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पावर है, पैसा नहीं है। राजा के पास पावर भी होती है, पैसा भी होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स, वैश्य कम्युनिटी, कभी कभी पावर भी होती है और पैसा भी होता है। तो ये लोगों के पास पावर और पैसा है, ये लोग क्या करते हैं, ढेर सारे पैसे देकर दुर्गा माता और काली माता का यज्ञ कराते हैं और उसमें एनिमल्स को, प्राणियों को बलि चढ़ाते हैं। बलि क्यों चढ़ाया जाता है, कि कोई इच्छा मांगिए, पूरी हो गई, मन्नत पूरी हो गई, बलि चढ़ा दो, मन्नत पूरी होगी, बलि चढ़ा दो, ऐसे करके। तो मटेरियल प्रेस्टीज के लिए, और फिर वो चार लोगों में बताते भी है कि देखो देखो, हमने इतने एनिमल्स चढ़ाए, हमने उतने एनिमल्स चढ़ाए, हमने काली माता को बड़ा खुश कर दिया, ऐसे। तो वो विशासन, विशासन नाम का एक नर्क है, वहां पे उनको भेजा जाता है और बहुत टॉर्चर किया जाता है और किल किया जाता है। तो कैसे टॉर्चर किया जाता है, जैसे इन लोगों ने एनिमल को भगवान के सामने उनका गला काटा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पर तलवारों से उनके बॉडी पे कट्स डाले जाते हैं, ढेर सारे कट्स डाले जाते हैं, क्योंकि तलवार यूज होती है ना किसी भी एनिमल को सैक्रिफाइस करने के लिए, तलवार ऐसे कुछ। तो वो लोग ऐसे 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 तलवार से उनको, ये नारद पुराण, सॉरी, गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से बताया है
कि ऐसे ऐसे तलवार से बहुत कट्स किए जाते हैं, चेहरे पे कट्स करते हैं, कान काटे जाते हैं, नाक काटा जाता है, ऐसे करके छोटे छोटे कट्स किए जाते हैं पहले बॉडी के ऊपर। फिर इंटरनल ऑर्गन्स एक 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 निकाले जाते हैं इनके। क्योंकि तूने तो दुर्गा माता और काली माता का नाम लेकर पाप किया है, उन्होंने तो कभी नहीं बोला था मुझे एनिमल खाना है। दुर्गा माता एंड काली माता आर वेजिटेरियंस बाय द वे। दे आर दे रियली लव कृष्णा लॉट, उनका प्रेम है कृष्ण भगवान पे, तो वो नॉनवेज नहीं खाते। फिर आप क्यों चढ़ा रहे हो उनको? तो वो लोग नहीं खाते, डेमिगॉड्स नॉनवेज नहीं खाते, देवी देवता नॉनवेज नहीं खाते, और दुर्गा माता काली माता भी नहीं खाते। तो जो चढ़ा रहा है ना वो बेवकूफ है। सो वो लोगों को फिर बहुत ज्यादा तलवारों से कट्स मारे जाते हैं। हाँ, जड़ भरत की स्टोरी में देखा था ना, जड़ भरत का बलि देने वाले थे तो काली माता की पूरी फौज आ गई और मार डाला उनको। उन्होंने सर काट के फुटबॉल खेला था, बास्केट ऐसे कैच कैच खेला था सर काट के लोगों का। सो अ हस्बैंड हु फोर्सेस हिज वाइफ ड्रिंक करने के लिए, जैसे कोई भी कुछ भी ड्रिंक करने के लिए अगर कोई हस्बैंड फोर्स करता है अपनी वाइफ को, तो उसको लाला भक्ष नरक में भेजा जाता है। लाला भक्ष नरक में वहां पे उसको भेजा जाता है, और उसको जबरदस्ती मलमूत्र पीने के लिए फोर्स किया जाता है। फिर उसके बाद किंग मैं बहुत सारे ऐसे ये देखे हैं, फैमिलीज देखे हैं जहाँ पे शादी से पहले तो वो लड़की कभी नहीं ड्रिंक करती थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या पर निकल आए, हस्बैंड ने बोला इसलिए पी लिया, ऐसे करके। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब गलत काम करने लग जाते हैं, उनको लगता है कि मैरिज इज अ लाइसेंस। माँ बाप भी लड़कियों को बड़ा करते हैं ये बोलकर कि अभी एंजॉय मत कर, तू शादी के बाद एंजॉय कर लेना। तो अभी लड़की को क्या लगता है, शादी मतलब एंजॉयमेंट का टिकट ही मिल गया, तो चलो जो हस्बैंड कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये वही बात हुई, क्षुद्र ब्लाइंडली फॉलो करता है बॉस को, वैसे कुछ कुछ लड़कियां ब्लाइंडली हस्बैंड को फॉलो कर लेती है। तो हस्बैंड कुछ भी पीने को बोल सकता है उसको, तो एंड शी विल फॉलो हिम, उसको एंजॉयमेंट के नाम पर। ऐसे हस्बैंड को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, गंदी गंदी चीजें पिलाई जाती है लाल भक्ष के नाम के नरक में। अभी दूसरे की प्रॉपर्टी छीनना, दूसरे के पैसे छीनने, प्रॉपर्टी छीनना, या फिर झूठा मूठा कागज का कोई फरेब करना। और मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, एक दादी जी थी, उनकी डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद उनका अंगूठे पे ब्लू इंक लगा के प्रॉपर्टी के पेपर पे उनका अंगूठे का निशान लिया था, और वकील को दिखाया था कि देखो दादी जी ने जाने से पहले विल लिखा है, और वो चाहती है कि सारी प्रॉपर्टी एक ही बेटे को मिले। बट ऐसे स्टूपिड लोग करते हैं। तो ये है प्लंडरिंग अनदर्स वेल्थ, दूसरे की जो प्रॉपर्टी होती है उसको अपने बनाने के षड्यंत्र करना, और फिर उसको अपना बना लेना। तो ये प्लंडरिंग है। तो अगर राजा करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं, जो वैश्य कम्युनिटी को फोर्स करते हैं, वैश्य कम्युनिटी के पास पैसा होता है, और वैश्य कम्युनिटी के पैसे पे देश चलता है, क्योंकि क्षत्रियों के पास खुद का पैसा नहीं होता, राजा के पास भी खुद का पैसा नहीं होता, उनको टैक्स से मिलेगा, टैक्स ज्यादा कौन भरेगा? तो वैश्य कम्युनिटी भरेगी। तो वैश्य कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फोर्स करना कि आप ज्यादा टैक्स दो, ये टैक्स दिया है इसके ऊपर और एक टैक्स। तो जैसे अभी आज के अभी तो बहुत अच्छा किया है सरकार ने, लेकिन पहले कैसे जीएसटी भी था, वैट भी था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी होता है। तो तरीके, बस तरीके बदलना, लेकिन ढेर सारा टैक्स, मतलब जितना वैश्य कमा रहा है 50% तो गवर्नमेंट को ही जा रहा है, तो उसकी 50% मेहनत तो पूरी पानी में जा रही है। सो किंग और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो मर्केंटाइल पीपल का भक्षण ये करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा टैक्स भरने पर मजबूर करते हैं। और अलग अलग, अगर वो टैक्स नहीं भरते तो गुंडों को भेजना, और उनसे उनका घर छीन लेना, उनसे उनकी कार छीन लेना, उनको रास्ते पे लाना, घर को बैंक में गिरवी रख देना, और फिर वहां से पैसा ऐंठना। तो ये सारे काम करते हैं मर्केंटाइल कम्युनिटी से पैसा ऐंठने के लिए। तो ऐसे जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राजा होते हैं कुछ कुछ, जो दूसरे की संपत्ति को लूटने में भरोसा रखते हैं, तो उनको सार मेयादन नाम के नर्क में भेजा जाता है। वहां पे 720 कुत्ते होते हैं, 720 डॉग्स होते हैं, और उनके जो दांत होते हैं वो इंद्र देवता की जैसे बिजली कड़कती है वैसे दांत होते हैं उनके, बहुत पियर्सिंग दांत होते हैं। मतलब दांत हर हर फेर से जैसे तलवार की नुकीली ये हो, ऐसे हर दांत उनका बहुत ज्यादा लाइटनिंग जैसा होता है।
और वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को फिर चीर फाड़ देते हैं, चीर फाड़ के फाड़ते ही रहते हैं, उनको फाड़ते ही रहते हैं। सो डिवोर सच सिंफुल पीपल, डिवोर मतलब पूरी तरह उनके स्किन को, पूरी बॉडी को फाड़ा जाता है। ये 720 डॉग्स एक इंसान पे टूट पड़ते हैं और उसको चीर फाड़ देते हैं पूरी तरह। ये इतना बड़ा पाप है वैश्य कम्युनिटी को तंग करने का, ब्राह्मणों को तंग करने का भी ये पनिशमेंट है, खतरनाक सी, छिल जाती है आपकी स्किन। और मर्केंटाइल कम्युनिटी जो मेहनत से बहुत सारा पैसा कमा रही है, और राजा ने अगर राज्य चलाने के लिए उनसे बहुत ज्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश की, तो राजा और गवर्नमेंट इनको बहुत बुरी तरह पनिशमेंट। देखो हमारा गवर्नमेंट को अभी, इंडिया इतना अच्छा मतलब टाइम चल रहा है इंडिया का, कि इंडिया का सिर्फ 6% पॉपुलेशन टैक्स भर रहा है। पहले इंडिया का ऑलमोस्ट 56 से लेके 70% पॉपुलेशन टैक्स भरता था, फिर इंडिया चलता था। नहीं तो इंडिया पूरी तरह हैंडीकैप था, गवर्नमेंट के पास कोई पैसे नहीं थे इंडिया को चलाने के लिए। तो जितना टैक्स आएगा वो सारा लोगों की भलाई में ही खर्च हो जाता था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, पानी प्रोवाइड करो, रोड बनाओ, पुल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, गांव में रास्ते नहीं है, गांव में लाइट नहीं है, गांव में बाथरूम्स नहीं है, इधर नहीं है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब दे दो। तो पैसे बड़े खर्च हो रहे थे। तो आता जितना टैक्स था उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था, सारा बेटरमेंट में जा रहा था। लेकिन फिर बीच में वैश्य कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए 2014 से इन लोगों ने स्टार्ट किया, तो 2014 से 2024 तक वैश्य कम्युनिटी बढ़ी। अब वैश्य कम्युनिटी ने 10 साल तक ढेर सारा टैक्स देश को दिया। उसकी वजह से वैश्य कम्युनिटी ने ढेर सारे लोगों को नौकरी पे भी रखा। तो नौकरी पे जितनी नौकरियां बढ़ गई उसकी वजह से, प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट ये नया खुला, तो हर कंपनी ने 40-40 लोगों को, 50 लोगों को नौकरी पे रखना। तो नौकरियां बढ़ गई, कई सारे पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलने लगी। वो नौकरी मिल गई, उसके बाद फिर नौकरी करने वाले भी टैक्स भरा और बिजनेस करने वाले भी टैक्स भर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि अब इन लोगों ने कमाए हुए पैसों को म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया और पॉलिसीज में डालना शुरू किया। तो अभी इसमें डाला तो 48,000 करोड़, कहीं कहीं 42,000 करोड़, सारा इन्वेस्टमेंट में ही भारत के लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा, पॉलिसीज में, म्यूचुअल फंड में, ऐसे करके। अब उसका जो टैक्स आ रहा है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ पे जो टैक्स कट रहा है, उससे देश चल रहा है। आ रहा है समझ में, या कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को? आ रहा है क्या समझ में? तो पहले डायरेक्टली सैलरी से ढेर सारा टैक्स कटता था और ओरिजिनल कमाई से टैक्स कटता था, लेकिन अभी टैक्स कहाँ से कट रहा है? जो इंडिया के लोगों ने इन्वेस्ट किया है पैसा, उसमें से टैक्स कट रहा है। तो उससे देश चल रहा है। तो अभी सिर्फ 6% लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं। तो बेसिकली अगले 5 साल बाद इंडिया विल बिकम अ टैक्स फ्री नेशन। टैक्स फ्री मतलब कोई इंसान टैक्स नहीं भरेगा। तो देखा जाए तो इट इज लाइक राम राज्य वापस आ रहा है, कि आपको टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो डिफॉल्ट टैक्स लग रहा है उससे ही देश चलेगा ऑटो पायलट मोड में। और नौकरियां, जिन्होंने वैश्य कम्युनिटी ने खुद का कुछ चालू किया है, उसकी वजह से नौकरियां बढ़ेगी, लोगों का भला होगा। क्योंकि अकेले गवर्नमेंट इतने सारे लोगों को नौकरी पे नहीं रख सकती, उनके पास इतना काम भी नहीं होता जितना बाकी लोग नौकरी पे रख सकते हैं। इसे करके अंदर का, देश का पैसा अंदर का अंदर ही घूमेगा, दूसरों को नहीं जाएगा, देश के बाहर नहीं जाएगा। तो इसको कहते हैं कि अवॉइडिंग शारमेयदन नर्क। तो अगर टैक्स पे ही पूरा देश चलाना है, तो ये नर्क कोई भी हमारा गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल है वो बच नहीं पाएगा, उसको ये शारमेयदन में जाकर 720 कुत्तों से अपने शरीर फड़वाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एफर्ट लेते हो देश को ऐसे चलाने का जिससे कि लोगों पे बहुत ज्यादा बर्डन ना आए टैक्स का, तो आप इस नर्क से बच सकते हो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये भागवतम ना पढ़ना चाहिए गवर्नमेंट के लोगों ने, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, इनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए भागवतम पढ़ना। अगर वो भागवतम पढ़ेंगे तो उनके दिमाग चलेगा कि कैसे हम अपना भी रक्षण करें और समाज का भी रक्षण करें। नहीं तो ये लोग तो खुद का भी नुकसान करते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं, कोई भी खुश नहीं जीता फिर। सो शारमियादन नर्क में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और देश के जो भी हायर अप्स है, उनको डॉग से बहुत ज्यादा बाइट्स को सहना पड़ता है। फिर वन हु बियर्स फॉल्स विटनेस और लाइज इन बिजनेस और गिविंग चैरिटी इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई माउंटेन इनटू द हेल अविचिमत। तो जो भी झूठी गवाही देता है कोर्ट में,
जैसे आपको कोर्ट में बुलाया और बोला कि क्या इस इंसान ने खून किया है, आपके सामने खून किया होगा लेकिन आप बोलोगे नहीं किया, तो आपने झूठी गवाही दी ना। आपने कोर्ट में खड़े रहकर जज के सामने बोला गीता पे हाथ रख के कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, लेकिन आपने झूठी गवाही दी। तो झूठी गवाही देने को क्या किया जाता है, अविचित नाम का नर्क होता है, वहां पे बड़े से माउंटेन के ऊपर लेके जाते हैं और वहां से धक्का दे के मार देते हैं, धक्का दे के नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि इसने भी किसी को धोखा दिया ना। आप झूठी गवाही दे रहे हो, मतलब आप किसी का भरोसा रखने के लिए किसी और का भरोसा तोड़ रहे हो। सो आपने किसी और को माउंटेन से नीचे गिरा दिया, इसका मतलब किसी को न्याय मिलना था और आपने उसको न्याय मिलने से वंचित कर दिया, आपने झूठी गवाही दी। तो इसलिए आपने किसी को तो बड़े से पहाड़ से गिराया है, उसका धोखा तोड़ा है। तो लॉयर्स नहीं, लॉयर्स गवाही नहीं, लॉयर्स तो अपना काम करते हैं। लॉयर गवाही नहीं देता ना, लॉयर तो अपनी तरफ से पॉइंट पुट अप करता है। लॉयर गवाही नहीं देता, गवाही विटनेस, विटनेस जो कटघरे में खड़ा होता है, कटघरे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विटनेस बॉक्स होता है ना माता जी, लकड़ी का वो विटनेस बॉक्स होता है, और वहां पे खड़े होके झूठ बोलता है गीता के ऊपर हाथ। लॉयर तो अपना काम करेगा, उसका तो जो केस आया है उसने काम करना है। लॉयर का देखो, वो रॉन्ग साइड भी लेता है तो भी वो किसी ना किसी को डिफेंड कर रहा है। ही इज डूइंग हिज काम, वो अपना प्रोफेशन। देखो अगर एक लॉयर वो साइड नहीं लेगा तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक लॉयर को रखेगा और बोलेगा कि जो क्रिमिनल है वो भी डिजर्व करता है अपनी तरफ की स्टोरी पुट अप करने के लिए। गॉट इट? तो इट इज अ राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट इज आपका हक बनता है कि इवन इफ मैं क्रिमिनल हूं तो भी मुझे अपनी तरफ की स्टोरी पुटअप करने का मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो अगर किसी प्राइवेट लॉयर ने उस क्रिमिनल की केस नहीं ली तो गवर्नमेंट अपना, गवर्नमेंट का लॉयर उसको देगा और बोलेगा कि यू बिकम हिज वॉइस, वो जो बता रहा है उसकी तरफ से तुम वॉइस बनो। तो लॉयर का तो बस एक चैनल का काम करता है लॉयर, कि यहाँ का जो इंफॉर्मेशन है वो पास करने का काम करता है। सो हर एक इंसान को जन्मसिद्ध अधिकार है अपने अपनी वॉइस को पुटअप करने का जज के सामने। अब वो वॉइस पुटअप, आपकी भाषा अलग होती है, आपका तरीका अलग होता है, आपको समझ में नहीं आता कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, इसलिए बीच में लॉयर आता है उसके तरफ से बात करने के लिए। तो लॉयर नहीं जा सकता नर्क में। जो विटनेस दे रहा है, झूठ बोल रहा है विटनेस बॉक्स में, उसको उस नर्क में भेजा जाएगा, और अविचिमत, अविचिमत नर्क में भेजा जाएगा जहां से उसको हाई माउंटेन से फेंका जाएगा। ठीक है, ही विल बी थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाई माउंटेन। हालांकि ये बात भी सही है कि जो लॉयर्स गलत केस लड़ते हैं उनको भी पनिशमेंट होनी चाहिए। उससे पहले वो गलत केस लड़ रहे हैं लेकिन वो जीत तभी रहे हैं जब कोई ना कोई विटनेस बॉक्स में आके झूठ बोल रहा है ना। उनके पास गलत प्रूफ दे कौन रहा है, कोई ना कोई विटनेस बॉक्स में आके झूठ बोल रहा है, उनकी बात मान रहा है, पैसा ले रहा है और बोल रहा है ठीक है मुझे 2 लाख दे दो, मैं आके झूठ बोल दूंगा कोर्ट में। तो ऐसे करके पैसे बांट के झूठ बुलवा रहे हैं। तो जो विटनेस बॉक्स में, उसके लिए अविचिमत नर्क बना हुआ है जहां पे उसको पहाड़ से फेंका जाएगा। दिस हेल इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोन रिजेंबलिंग द वेव्स ऑफ रिवर बट देर इज नो वाटर देर। अब ये अविचिमत नर्क होता है तो वहां पे ढेर सारे स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स ऐसे जैसे रिवर होती है ना, रिवर कैसे बहती है, ऐसे 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 बहती है, वैसे कई सारे पत्थर, पत्थरों के वेव्स होते हैं। तो ऐसे स्टोन्स है जिनका शेप ही ऐसे ऐसे वेव्स की तरह है, और उसके ऊपर गिराया जाता है। सो बड़े बड़े माउंटेन है, वहां से गिरेगा तो नीचे रिवर में नहीं गिरेगा, वो पत्थर के ऊपर ऐसे गिर कर, जैसे नारियल फूटता है वैसे उसका सर फूटेगा। तो वो मिट्टी में गिरेगा तो भी कुछ नहीं है, पेड़ों में गिरेगा तो कुछ नहीं है, लॉन में गिरेगा, घास पे गिरेगा तो कुछ नहीं है, मरेगा नहीं ना। तो उसको मारना है ऊपर से फेंक कर, इसलिए नीचे सारे पत्थरों का वेव्स बना हुआ है। तो वो गिरेगा तो गारंटीड है मरेगा ही मरेगा। सो वहां पे स्ट्रॉन्ग स्टोन्स होते हैं जो नदी की तरह रिजेंबल करते हैं, शेप वैसे होता है लेकिन उसमें कोई पानी नहीं होता। द सिंफुल पर्सन इज थ्रोन रिपीटेडली, ओ कृष्णा, रिपीटेडली फेंका जाता है पहाड़ से, ऐसा नहीं कि एक बार फेंका तो मर गया, बार बार फेंका जाता है, नीचे गिर गया फिर उठाया ऊपर ले गए फिर फेंका, फिर नीचे गिर गया उठाया ऊपर गए ले गए फेंका ऊपर ले गए। मैं तो कहती हूँ ये वाली स्टोरी है ना भागवतम की, एक पैराग्राफ हर कोर्ट में पेस्ट करनी चाहिए। विटनेस
बॉक्स के ऊपर, कि अगर आप गलत विटनेस देते हो तो आप ये बोलो ही मत कि गीता के ऊपर हाथ रख के मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। नहीं, अगर मैं यहाँ पे झूठ बोलता हूँ तो मुझे अविचिमत नरक में जाकर बड़े पहाड़ से बार बार फेंका जाएगा, नीचे पत्थरों पे फेंका जाएगा, और ऐसे नरक में जाके मुझे बहुत ज्यादा यातनाओं का सहना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। ऐसी प्रॉमिस ही चेंज कर लेनी चाहिए कोर्ट में। बड़े बड़े कोट्स लिखे होने चाहिए। से लिखना चाहिए। प्रभुपाद वॉज वेरी राइट। जब भी कोई भी भागवतम पढ़ता है ना, उसका ऐसे खून खौल उठता है कि अरे ये बताओ, कोई वहां पे जाके बताओ, ऐसे करो वैसे करो। सो द सिंफुल पर्सन इज थ्रोड रिपीटेडली फ्रॉम द माउंटेन, हिज बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस। मजाल है जो मतलब हड्डी एक रहे, सारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। सो ही डजंट डाई, वो मरता नहीं है, उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है, उसकी सारी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है, लेकिन बड़ा सफर होता रहता है। देखो एक स्त्री होती है जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसको 250 हड्डियां टूटने का दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है। लेकिन माए कहाँ इतनी मरती है, कुछ मरती भी है लेकिन ज्यादा नहीं मरती, बट बहुत ज्यादा हड्डियां टूटने का दर्द होता है। तो वैसे ही यहाँ पे इससे उससे भी ज्यादा दर्द होता है, गिरने पर सारी हड्डियां प्रैक्टिकली टूटती है, बट मरता नहीं है, वो सफर होता रहता है पूरा, ऐसे मतलब पूरा फ्लेक्सिबल हो गया होता है, फिर भी ऊपर ले जाके वापस नीचे फेंको, फिर ऊपर जाके फेंको, फिर ऊपर जाके फेंको। तो ऐसे करके बहुत बार उसको कंटिन्यूअस सफर कराया जाता है। तो देखो झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए कभी भी। एक तो स्कूल में हो कॉलेज में हो, किसी के बारे में झूठा झूठा फैलाओ मत। किसी ने झूठा फैलाया है और आपने अगर बोला कि कब मैंने ऐसे बोला, और उसने बोला हाँ हाँ तूने बोला। झूठा नहीं फैलाना, कभी भी झूठ नहीं बोलना किसी के बारे में, ठीक है? किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना, किसी के बारे में झूठ फैलाना नहीं है, और गवाही नहीं देनी है। ऐसा नहीं कि कोर्ट की बात चल रही है, डेली लाइफ में भी क्लासरूम में आप कर सकते हो गलती से ऐसे। कॉलेज में जाओगे, क्लासरूम में, ट्यूशन में ऐसे काम कर सकते हो। ये मत करो, नहीं तो पहाड़ से फेंका जाएगा, ठीक है? किसी के बारे में भी उसने जो नहीं किया है उसको किया है ऐसे बोलना ही पाप है। अंडरस्टूड? उसने नहीं किया तो बोलो नहीं किया, किया है तो बोलो किया है, बट उल्टा पुल्टा करके मैनिपुलेट करके नहीं बताना कभी, ठीक है? सो इफ अ ब्राह्मण और ब्राह्मणा's वाइफ कंज्यूम्स लिकर, दे आर टेकन टू हेल कॉल्ड अय्यह पान। एजेंट्स ऑफ यमराज पोर हॉट मेल्टेड आयन इनटू देयर माउथ्स। तो ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण अगर ड्रिंक करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, उनको ग्लास में उबला हुआ लोहा, मेल्टेड लोहा डाला जाता है और उनके गले में डाला जाता है, ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी के मुंह में, अगर वो लोग ड्रिंक करते हैं तो, लिकर ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं तो, ठीक है? अगर गलती से लिया, गलती से क्यों लेंगे? दिमाग कहाँ पे गया है, घास चढ़ने गया है? कुछ नहीं, चरणामृत में अल्कोहल कुछ भी कोई बोल नरक में हो क्या? नरक में देगा। कोई नहीं, ऐसे गलती से नहीं, गलती से भी गलती नहीं करनी, ऐसी जगह पे नहीं जाना है जो लोग। हाँ ये सच कहा उसने कि कुछ पार्टीज में क्या होता है, कॉलेज की जो पार्टीज होती है या कहीं पे पार्टीज में, लड़कियों को ऐसे बोलते हैं कि ये फ्रूटी है, ये फ्रूटी है, ये फैंटा है, ये पी लो। और ऐसे करते हैं कि फैंटा है, स्प्राइट है, कोका कोला है, पेप्सी है, ये पी लो, और उसमें झूठ मूठ का अल्कोहल डाला जाता है और उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। बेसिकली कुछ कुछ ऐसे होता है कि बेहोश होने वाली दवाई डाली जाती है उसमें, और फिर मेमोरी गंवाने वाली दवाई डाली जाती है उस ड्रिंक में, कि जिससे आपको मेमोरी नहीं रहेगी कि ये पीने के बाद आपके साथ क्या हुआ था। तो आप पुलिस के पास जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको किसी के चेहरे याद नहीं रहेंगे किसने आप पे अत्याचार किया इनको। तो ऐसे गलत कोई और उसके साथ काम कर सकता है, लेकिन तब भी आपकी गलती है कि आप ऐसी जगह पे गए क्यों, गए हो तो आपने ग्लास को हाथ ही क्यों लगाया, आपको कोल्ड ड्रिंक भी क्यों पीनी है? आपको खुद को भी थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए कि मैं क्या करूं, राइट? सो यू हैव टू टेक केयर कि आप जो भी इनटेक करते हो, आपने बहुत अलर्ट रहना है। अगर आप कॉलेज में जाते हो, फ्रेशर्स पार्टी होगी, फेयरवेल पार्टी होगी, बहुत सारा ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको बुलाया जाता है, एनुअल पार्टीज होती है, गैदरिंग्स होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि गलती से भी कोई आपके साथ ऐसे, तो बेस्ट तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जाओ और बोलो आई डोंट टेक ड्रिंक्स, सीधा मुंह पे बता देना, नो कोल्ड ड्रिंक्स नो अल्कोहल, सीधे मुंह पे बताना है। और क्या चाहिए, कोकोनट वाटर बोल देना, नींबू पानी बोल देना, लाइम वाटर बोल देना। ऐसे करके बोलोगे तो कोई आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता,
कृष्णा का भी नाम लेना, नरसिम्हा भगवान का भी नाम लेना, वो हमेशा आपका रक्षण करते रहते हैं। बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आई लाइक टू हैव लाइम वाटर, आई वुड लाइक टू हैव कोकोनट वाटर, ऐसे करके। तो इसकी वजह से आपकी लाइफ भी खराब नहीं होगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहोगे। अलर्ट रहना है। कुछ लोग मजाक के लिए भी अल्कोहल डाल देते हैं। सो ऐसे लोग फिर क्या होता है, एक्चुअली हम स्पेशली हम सब लोग वैष्णव कैटेगरी में आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम लोग ऐसा वाला कोई करे ना। फोर्स करने वाले तो ढेर सारे पड़े हैं, बहुत सारे लोग फोर्स करेंगे आपको, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो इवन समवन हु इज वेरी प्राउड एंड डजंट शो रिस्पेक्ट टू एन एलिवेटेड पर्सन इज थ्रोन हेड फर्स्ट इन टू द हेल क्षारकर्दमा, वेयर ही सफर्स ग्रेटली एट द हैंड्स ऑफ यमदूतास। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, और उनसे जो एलिवेटेड लोग होते हैं, मतलब जो भक्ति में ऊपर है, या फिर पोजीशन में ऊपर है, या फिर ओहदे में ऊपर है, उनसे किसी भी तरीके से ज्यादा मैच्योरिटी है उन लोगों में, और ऐसे लोगों के सामने घमंडी होकर वो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। तो बेसिकली आप, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको लगता है बस हम है, बाकी सब पानी कम है। तो घमंडी लोग कहा गया है। एनीवन हु इज वेरी प्राउड एंड डजंट रिस्पेक्ट द एलिवेटेड वंस। तो एलिवेटेड वंस में सारे ही आ जाते हैं, क्योंकि हर इंसान आपसे किसी ना किसी चीज में एलिवेटेड होगा। कोई गिटार में एलिवेटेड है, कोई सिंगिंग में एलिवेटेड है, कोई स्पिरिचुअलिटी में एलिवेटेड है, कोई उम्र से ही एलिवेटेड है। आप 40 साल के हो तो कोई 50 साल का है, आप 40 साल के हो तो कोई 42 साल का है, आप 10 साल के हो तो कोई 12 साल का है, आप 12 साल के हो तो कोई तो आपके सामने होगा जो 30 साल का है, 40 साल का है। सो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो आपको क्या किया जाता है, यमदूत आपको लेकर जाते हैं एंड क्षार कर्दमा नर्क में लेके जाते हैं। वहां पे आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है रिस्पेक्ट ना देने के लिए। इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि आप मरने की इच्छा करते हो, लेकिन आपको मरने नहीं दी जाता। तो यमदूत आपको ढेर सारे वेपन से टॉर्चर करते हैं, चाबुक से मारते हैं, और भाले से आपके बॉडी को छल्ली छल्ली कर देते हैं, चाबुक से मारते हैं। तो ढेर सारा मतलब पनिशमेंट ही है कि हायर अप्स को रिस्पेक्ट। ये तो वही हुआ कि पहले जमाने में जो राजा के दरबार में जाता था और राजा का अपमान करता था, तो उसको क्या किया जाता था, फ्लॉग हिम 100 टाइम्स, फ्लॉग हिम 200 टाइम्स। राजा के सामने ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे की, तो उसको लकड़ी पे ऐसे लिटाया जाता था, और पीछे से जोर जोर से उसको चाबुक से, ऊपर से पीठ के ऊपर चाबुक से मारा जाएगा, पीठ के नीचे डंडे से मारा जाएगा। तो दो लोगों को अपॉइंट होते थे, चाबुक से मारना और पीठ के नीचे जो है लंबी स्टिक से उसको मारना। तो ऐसे करके पूरा उसका बॉडी छिल दिया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका मान सम्मान जिसको देना है दे दो, कुछ बुरा नहीं होता, बस दे दो, खत्म करो काम। जो है सुपीरियर है उसको मान दे दो, सम्मान दे दो, और साइड हो जाओ। एटलीस्ट ऐसे क्षार कर्दम नरक में जाने से बचोगे। तो आप अपना ही भला करोगे। आप जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसका भला नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसका ईगो बूस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाओ। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो उससे ज्यादा आपका भला हो रहा है, क्योंकि आप तो एक बहुत खतरनाक नर्क से बच रहे हो। तो कभी ऐसे मत समझना कि मैं अगर उसको रिस्पेक्ट करूंगा तो वो मेरे सर पे चढ़ जाएगा, वो तो है भी नहीं इतने रिस्पेक्ट देने वाले, मैं उसको रिस्पेक्ट क्यों दूं। नहीं, कोई अगर ओहदे से ऊपर है तो बनता है, अगर रिश्ते में ऊपर है तो भी बनता है। देखो पहले जमाने में भाभी जो होती थी, कभी कभी देवर से भी कम उम्र की होती थी, देवर छोटा होता था, लेकिन देवर से भी छोटी उम्र की भाभी घर में आ जाती थी। 13 साल में लड़कियों की शादी होती थी, उसका देवर 20 साल का होगा, पति 26 साल का होगा। देवर तो बड़ा हो गया ना, 20 साल का है, बट रिश्ते में भाभी बड़ी हो गई क्योंकि बड़े भाई की पत्नी है। तो देवर ने भाभी को सम्मान देना है, रिश्ते में बड़ी है वो, चाहे उम्र में छोटी है लेकिन रिश्ते में बड़ी है। तो रिश्ते में भी जो बड़ा है उसको मान सम्मान दे दो। रिश्ते में ओहदाई, माता पिता, ओहदा ही बहुत हाई स्टैंडर्ड है। दादी दादा नानी नाना, ओहदा ही ऊपर है इनका। उम्र से तो बड़े ही ले लो, लेकिन ओहदा ऊपर का है। टीचर, ओहदा ही ऊपर है, इनकी अथॉरिटी काफी हाई हाई स्टैंडर्ड है। अगर आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे, देन यू आर अप फॉर लॉट ऑफ टॉर्चर फ्रॉम यमदूतास। तो इसलिए घमंड में कभी फ्लो नहीं होना है, जिसका मान सम्मान है उसको दे दो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बचाने के लिए बोल के गए हैं ऑलरेडी कि तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदाहरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत बड़े नरक से बचाया है कि हम्बल रहो,
हम्बल रहो, बोल रहे हैं कि विनम्र रहो, घास के तिनके जैसा विनम्र रहो, सबको सम्मान दो, जो आए आंखों के सामने सम्मान दे दो, खत्म करो काम। ऐसे करके सम्मान दे दो और बचो, बचो। सो हमें ना चैतन्य महाप्रभु की बातें एज इट इज मानेंगे बिना दिमाग लगाए ना, तो भी बहुत उसमें फायदा है। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ऑलराइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता।